हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने दिया था उसके आंसर, और कई सारे लोगों ने आंसर दिया है। उसका मैं 3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा, दिव्यांशी सिंह, नंदलाल माला एंड हिमाशीष दास। बढ़िया आंसर था आप सभी का। ऐसे ही आप आंसर देते रहिएगा। चलो हम आंसर का हम डिस्कस करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? वाई डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड वाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो चलो हम आंसर डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि पॉइंट ए से, एक पॉइंट ए है, एक बॉडी ने स्टार्ट किया मूवमेंट के लिए, एक कार मूव किया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जिसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। ठीक है, देन फिर उस कार ने क्या सोचा कि मुझे फिर वापस जाना है, जो कि एक पॉइंट सी है, जो कि यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे है। फिर वापस यहाँ से घूम के आया, ऐसे ऐसे आया, उसी पाथ से, उसी पाथ को ट्रेवल करके करके यहाँ पे आया, जो कि ये पॉइंट सी है, और ये इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। सो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है हमारा? वो कहता है कि द एक्चुअल पाथ, टोटल डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया है एक बॉडी से, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखो। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, पहले ए टू बी गया, सो ए भी लिख दिया मैंने। देन फिर क्या हुआ, फिर पॉइंट बी से हो गया फिर पॉइंट सी तक, डेट इज बी सी। ए बी की वैल्यू क्या, 10 किलोमीटर, प्लस बी सी का वैल्यू क्या, 10 एंड देन प्लस 2, डेट इज 12 किलोमीटर। बी सी का वैल्यू, ध्यान देना इस चीज पे, 12 किलोमीटर हो गया, ये 22 किलोमीटर एक्चुअल पाथ डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्टेंस पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा देखो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि कम से कम जो दूरी जो तय की गई है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो छोटा सा डिस्टेंस कौन सा होगा? पॉइंट ए से तो स्टार्ट किया था, लेकिन वो हमें जाना कहां है? पॉइंट सी तक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भैया ये है ना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो ये है। सो मैं जाऊंगा ए टू सी, लेकिन वो बॉडी किया क्या था? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पहले तो आएगा ए बी, देन माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया ए बी माइनस ए सी। सो दैट इज ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी? 10 किलोमीटर, माइनस बी सी के वैल्यू कितना? बी एंड सी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 किलोमीटर। 10 माइनस 12 तो भैया -2 होता है। यानी कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट पे असर पड़ा और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में आ गया। यही हमने समझा कि विथ ये डायग्राम के थ्रू हमने एक केस ले लिया, और केस के थ्रू हमने ये समझा कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। समझ में आ गया? आएगा ही, समझा कौन रहा है? चलो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या कहता है कि द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस क्या लेंगे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई। एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ट्रेवल किया, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक ट्रेवल किया। ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, ए बी बी सी सी डी। और डिस्टेंस सपोज करो कि ये D1, ये D2, ये D3, ये टाइम T1, T2, T3। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या कहता है? सो एवरेज, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्टेंस बोला तो टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3, d1 प्लस d2 प्लस d3। देन टोटल टाइम बोला है, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3, सो t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो यही हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब सारे जितने भी डिस्टेंस है उन सभी को एडअप करके सम अप करके जितना टाइम लगा है उसको सम अप करके दोनों को फिर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि स्पीड इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्या कहता है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ये कहता है कि सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सम ऑफ वेलोसिटी क्या? सपोज करो यही केस अगर मैंने ले लिया, इसी को अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहां पे लगा v1 v2 v3, देन टाइम t1, नहीं यहां पे टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या बोलता है, सम ऑफ वेलोसिटी डेट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितने वेलोसिटीज हैं हुए 1 2 3। ठीक है, 3 तो डिवाइडेड बाय 3। सो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो अच्छा, इसको पहले अगर नोट करना है तो एक बार नोट कर लो। ठीक है, स्टॉप करके देन चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाह, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन ये कहता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है कि जब एक बॉडी या जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। चलो डिस्कस करते हैं विथ एन एग्जांपल। देखो सपोज करो कहां चला गया, हां, सपोज करो कि एक कार है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करा 40 किलोमीटर और टाइम उसने लिया 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। तो एक घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देन वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक अगर वो जाता है, देन वो अगले एक घंटे में भी फिर से वो 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है। सपोज करो कि आपने बाइक चलाया और एक घंटे में आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, फिर अगले एक घंटे में भी आपने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि आप यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही चीज है क्या कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 40 किलोमीटर, ठीक है, टाइम 1 आवर, देन अगेन नेक्स्ट भी हुआ सेम टाइम में उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर ना? ओके, चलो अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, टाइम एक ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक, चलो अब हम इसके ऊपर में थोड़ा सा टिप्पणी दे देते हैं। क्या है वो टिप्पणी, देखो मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी है जिसने, सपोज करो कि ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।
1 घंटे में, मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस। देन अगले 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 40 देन 60 दैट इज 100। 100, ठीक है। यानी कि मान लो कि आपने एक गाड़ी लिया, कार लिया, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा फोर्ड कार, ठीक है, या फिर मारुति सुजुकी, और फिर उसको आपने 1 घंटे में ट्रेवल किया, उस कार को आपने चलाया, 1 घंटे में आपने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर। देन अगले 1 घंटे में आपने क्या किया कि कुछ ट्रैफिक वगैरह आ गया था, तो वो फिर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि टाइम तो सेम रहा, इसमें भी 1 आवर लगा, इसमें भी 1 आवर लगा, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम मस्त रास्ता था, हाईवे वाला रास्ता, उसमें आपने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाद में कुछ ट्रैफिक आ गया तो उसमें आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स कि टाइम वही रहेगा, आप डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करोगे, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? समझो, एक्सेलरेशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एक्सेलरेशन के बारे में क्या है। देखो कि सपोज करो कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, जिसका वेलोसिटी था v1 v, और इनिशियल वेलोसिटी, जिसका इनिशियल वेलोसिटी था v, एंड फाइनल वेलोसिटी आ गया u, सॉरी, जिसका इनिशियल वेलोसिटी था u एंड फाइनल वेलोसिटी v। हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम उसने ले लिया t। सो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें कह दिया, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन ही मैं बता रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट किया u से, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस, मींस वेलोसिटी में चेंज, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टाइम t। एक्सेलरेशन, ये आप वैल्यूज पुट करोगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक। मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है एक जगह से दूसरे जगह में, जब एक बॉडी गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भैया? क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हमारा क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी छोटा होगा और फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा, तब हमारा आता है एक्सेलरेशन। जब इनिशियल वेलोसिटी हमारा छोटा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड अगर उसका छोटा होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, एक्सेलरेशन निगेटिव में भी आएगा, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। सो इसको पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। सो एक्सेलरेशन क्या कहता है कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ट्रेवल करा, और इसका जो वेलोसिटी था वो 20 मीटर, स्टार्टिंग में उसने इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो रह गई इसकी वो हो गई, सपोज करो कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, और इसने टाइम ले लिया 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में उसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब एक बॉडी गया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड।
टाइम उसने लिया 10 सेकेंड। सो अब अगर हमें क्वेश्चन में ये कह दिया कि फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है 40, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है 20 डिवाइडेड बाय टाइम मेरा क्या है 10 सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम t 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, आएगा क्या मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे क्या आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया जो कि मेरा एक्सेलरेशन क्या चीज में आया, पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहता है? निगेटिव एक्सेलरेशन ये कहता है कि द निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होगा कि इनिशियली जो मेरा वेलोसिटी था वो मेरा ज्यादा था और फाइनल वेलोसिटी जो था वो मेरा कम गया जब मैंने गाड़ी को स्टॉप किया। सपोज करो, सेम एग्जांपल मैं लेता हूं, बस थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा कि वही ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गई एंड देन इसका था, अब इसका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो कि u की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मेरा 40 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वैल्यू मेरा 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम मैंने ले लिया वही 10 सेकेंड। तब मेरा क्या आएगा एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। देखो भैया कैसे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम t। सॉरी t तो भैया दिया हुआ ही है, t तो है मेरा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 20 माइनस 40 कितना होता है -20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 0 से 0 गया, आया क्या मेरा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू जब मेरा आ गया तो मेरा क्या क्या कहेंगे उसको, एक्सेलरेशन ना कह के हमने उसका दूसरा नाम दे दिया रिटार्डेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना मेरे को बताना रह गया, तो ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो और एक और चीज रह गया, वो रह गया ये कि ग्राफ रह गया इसका, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा। ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, सो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो क्या कहता है कि अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की ही अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस में टाइम और ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो मेरा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके का होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन बस एक चीज है, स्ट्रेट ना होके वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जिगजैग भी हो सकता है। देख लो भैया ऐसे, जैसे कि ये हो गया टाइम जिसे हम सेकंड में मापेंगे और ये हो जाएगा डिस्टेंस, इसको मापेंगे मीटर में। ठीक है, ओके। और इसका जो ग्राफ होगा ना वो जिगजैग कैसा भी होगा, ऐसे सांप जैसा ठीक है, या फिर पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, जैसा भी। ठीक है, इसका नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि ये टाइम तो सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन कैसा होगा भैया। ठीक है, ओके। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, ओके। चलो ग्राफ के बारे में और भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, अब हमारा जो होमवर्क रह गया है वो क्या है, इज एक्सेलरेशन भी जीरो। अब आपको होमवर्क में ये करके आना है कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। हमने पढ़ा कि निगेटिव तो हो सकता है जिसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन, पॉजिटिव हो सकता है जिसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, सोचो और सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ओके, और सॉरी फॉर लेट वीडियो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, सो इसी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है कंस्टेंटली आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।